नमस्कार प्रेमी भक्तों, आपको शत शत नमन। और एक विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही गहनशील विषय है। देखिए, भीतरी शांति कैसे मिले, अर्थात व्यक्ति के भीतर जो शांति है, शांति का एक बहुत ही मजबूत भाग है। वो मनुष्य अक्सर पहचान नहीं पाता, वे अक्सर अपनी समस्याओं में, अपनी इच्छाओं में उलझा रह जाता है, लेकिन उस परम ज्ञान को नहीं पहचान पाता जो उसके भीतर उसने समाया हुआ है। अब देखिए, इस पर हम चर्चा करते हैं कि ये सच में है क्या। देखिए, आपके साथ इस धरती से कुछ जाना है नहीं। ये पंच तत्व से बना ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, पंच तत्व यहीं रह जाएंगे। और जाएगा तो जाएगा क्या साथ। देखिए, मनुष्य के साथ जाता है तो एक आनंद जाता है, आनंद जाता है उसके साथ एक परम शांति जाती है। पूर्ण रूप से प्रभु का नाम जो वे अपने भीतर ही भीतर गुणगान करता है, प्रभु का गुणगान, तो ये लेखा जोखा रहता है जो तराजू में ऊपर नीचे होता रहता है, क्षण भर में ऊपर क्षण भर में। ये जो है, जो नाम का है, आनंद का है, ये परम शांति का है, ये लेखा जोखा प्रभु के पास जाता है। यही आपको चीज़ पानी है। और इसके होने से क्या लाभ है। देखिए, अगर जो व्यक्ति जिसके भीतर शांति है, आंतरिक आत्मा में शांति है, तो वे ये मान के चलिए ज़्यादा विचारशील नहीं है। वे इतना विचार नहीं करता फालतू की चीज़ों पर। फालतू की चीज़ें ये हो गई कि एक आपके साथ थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो गई तो आप मनुष्य क्या करता है कि उस चीज़ पर, उस कार्य पर इतनी गहन चर्चा, इतना विचार विमर्श करता है कि वह पूरा दिन उसमें यानी चिंता में निकाल देता, तनावग्रस्त उसका पूरा दिन जाता है। मगर जिस व्यक्ति के भीतर शांति है तो वह क्या थोड़ा सा समय देता अपने आप को, थोड़ा सा उस पर विचार विमर्श करता है, थोड़ा सा उसका मूल्यांकन करता है उस विषय के ऊपर। फिर जो परिणाम होता है उस परिणाम को निकाल कर भी देख लेता है कि आखिरकार इससे होने वाला, अगर वह कार्य सिद्ध नहीं होता है तो उसको पता रहेगा कि ये इस रिजल्ट का जो रिजल्ट आएगा वह हानिपूर्वक होगा। तो इस पर ज़्यादा गहन चर्चा, जो होना है वो प्रभु के हाथों में है। हानि हो चाहे लाभ हो, आपको दोनों चीज़ मिलेगी ज़रूर, कुछ ना कुछ उसमें। तो वहाँ पर वह स्थायित्व रखता है। मगर जो व्यक्ति इन चीज़ों में स्थायित्व नहीं रखता है तो वह अपनी पूरी ज़िंदगी ही ऐसे निकाल लेता है, तनावग्रस्त। अब ये आपको समझना है। अब देखिए, ये भीतरी जो शांति है वो मिले तो मिले कैसे। देखिए, ये भीतरी शांति आपको तभी मिलेगी जब आप शांत होना सीखेंगे, अपने आप को पहचानेंगे जो परमात्मा ने गुण ज्ञान भेजा है, जो आपके भीतर है गुण ज्ञान, आपके शरीर के अंदर है गुण ज्ञान, वो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, प्रभु ने ये मुझको शरीर दिया है। तो इसका सबसे अच्छा सदुपयोग होता है कि प्रभु के नाम जप में, प्रभु के चिंतन में, प्रभु के सुमरण में। ये सबसे शुभ माना गया है, सबसे ही शुभ माना गया है। शुभ मान लीजिए, चाहे पुण्य माने इसको, चाहे कुछ भी माने, मगर सात्विक है ये, एकदम सकारात्मकता से भरा हुआ ये मार्ग। इसमें नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, तो ये क्या करता है कि ये सकारात्मक मार्ग उस नकारात्मकता को निकाल के बाहर फेंकता है इस मार्ग से। आपको निरंतरता से प्रभु का कीर्तन, प्रभु का ध्यान। देखिए, सर्वप्रथम प्रोसेस क्या होता है शांति का। आपके भीतर शांति आपको पता कैसे करना है, इसका बिल्कुल सरल सहज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बिल्कुल सरल, यानी आपको इसको केवल 2 या 3 मिनट में जानना है। तो आप कभी किसी मंदिर में चले जाए, मंदिर में जाए, वहाँ आरती होती होगी, आरती होती है, घड़ियाल बजते हैं, डमरू बजता है, घंटी बजती है। तो आप क्या करते, ताली बजाते रहते। आप भी स्वयं भी आरती या कीर्तन का भाग बनते उस समय। और इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है घड़ियाल की, घंटी की उस समय। तो क्या एकदम से वह वापस आरती पुनः समाप्त होती है तो क्या एक कान में सनसनी होती है। उस समय आप नीचे बैठें, थोड़ा एकदम आंख बंद कर लें और ध्यानपूर्वक रखें, तो आपको बिल्कुल शांति मिलेगी वहाँ। उस समय क्या होता है, देखिए, एक चीज़ होती है यहाँ पर कि जब भी घड़ियाल बजता है, यानी नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं,
और ऐसे शंख बजता है, घंटी बजती है, तो क्या होता है, ये क्या एक सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं आसपास के वातावरण में। उस समय जो भी इस वातावरण में रहता है, खड़ा रहता है, तो क्या होती है, सकारात्मक ऊर्जा पूरे आपकी रग रग में फैल जाती है। यानी एड़ी से लेकर चोटी तक आपके पूरे खून का जो रक्त संचार है पूर्ण रूप से स्वच्छ तरीके से चलता है। और जितनी भी आपकी इंद्रियां होती, जितनी भी आपकी नाड़ियां होती, वे एक्टिवेट हो जाती उस समय, एक्टिव एकदम संपूर्ण रूप से। आपको अगर आलस्य भी आ रहा होगा तो आपका आलस्य समय भाग जाएगा। उस समय आपकी जो एक एक नाड़ी काम करेगी, आप उस समय ध्यान लगाए, आप उस समय आँख बंद करके एकदम चिंतन, एक चित्त हो जाए प्रभु के प्रति, एकदम एक चित्त होकर ध्यान लगाए उस चीज़ का, तो आपको समझ में आएगा कि वो शांति वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, कहीं पर भी। उस समय आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप ऐसे बाहर मंदिर या फिर किसी स्थान पे जाने उचित नहीं लग रहा, आप जाने की स्थिति में नहीं है, घर पे भी कर सकते हैं। प्रभु ज़रूरी नहीं है आप किसी प्रभु को अपने बाहर ही खोजें, मंदिरों में खोजें, किसी पत्थर की मूर्ति में खोज रहे हैं, या फिर किसी ऐसे स्थान पे खोज रहे हैं या कि ये यथाउचित इसी स्थान पे प्रभु मिलेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रभु ने पूरी सृष्टि को बनाया है, इस संसार को, इस पृथ्वी को बनाया, तो कण कण में उसका वास है, क्योंकि जिसने रचाई स्वयं ने है, तो उसको ढूंढना क्या कि विश्वास, बस यहाँ पर तो केवल विश्वास की चीज़ होनी चाहिए ना, कि हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये पूरा संसार प्रभु द्वारा रचित है, तो इस चीज़ में भी प्रभु का निवास स्थान होगा, बस ये विश्वास होना चाहिए। तो आप जिस भी स्थान पर बैठे, तो ये समझ के बैठे कि यहाँ प्रभु का निवास स्थान है, हम प्रभु के शरणागत ही होके बैठे हैं। और शांति का थोड़ा आप क्या शांति का अभ्यास करें भीतर ही भीतर। थोड़े विचारों की आवाज़ें ज़्यादा होंगी, तो उन विचारों की आवाज़ शून्य करने की कोशिश, विचार को घटाते जाए, अंदर ही अंदर घटाते जाए, तो एक समय ऐसा आता है कि विचार शून्य हो जाता है। व्यक्ति जो भी, उसके भीतर फिर विचार नहीं उठते हैं। थोड़ा समय निकलने के पश्चात वापस विचार आते हैं। तो ये आपको अभ्यास के द्वारा ही, ये सब अभ्यास के द्वारा ही आप मान के चलिए ये सही होगा, ऐसे बिल्कुल एकदम से नहीं होगा। इस मार्ग में अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अभ्यास में एकदम पारंगत हो जाएंगे, तब आपको इस चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से पता चलने लगेगा कि आखिरकार इस जो भीतर शांति है वो है ही नहीं इस जगत में। इस जगत में आप कोने कोने पर ढूंढोगे तो वो शांति आपको मिलेगी नहीं। भीतरी शांति, वो भीतरी शांति आपको आनंद देगी, अंदर ही अंदर शालीनता प्रदान करेगी, एकदम सकारात्मक विचार प्रदान करेगी, अध्यात्म जीवन में इतनी गजब की प्रगति करवाएगी, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसके अलावा देखिए, ये तो शुरुआती दौर में अगर आप करना चाहें तो धीरे धीरे इसकी कोशिश करें भरपूर मात्रा में। जब आप धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ, सच में प्रभु की एक असीम कृपा है हमारे पर, इस मनुष्य जीवन पर असीम कृपा, कि इस मनुष्य जीवन में कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, ऐसा लगेगा। क्योंकि प्रभु ने ये शरीर की रचना ही इस प्रकार से की है कि आप चाहे तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जीवन में, आपको उस समय ऐसा लगने लगेगा। लेकिन उस समय आपको चाहिए तो कुछ नहीं, केवल प्रभु प्राप्ति के अलावा जब आपको ये आभास होने लग जाता है कि इस शरीर के द्वारा कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, तो भक्तगण, साधकगण क्या होते हैं कि तो दौड़ में लग जाते हैं कि नहीं, पाना है तो सिर्फ प्रभु को, क्योंकि अंतिम लक्ष्य वही है। और पाना है कि जो अंश, जिसका अंश है उसी में चला जाना है। कुल मिला के ये बात, जहाँ से आप आए थे, जिस घर से निकल कर आए थे, उसी जगह आपको जाना है। तो अभी क्या हुआ कि प्रभु ने भेज तो दिया है, तो क्या जितनी पुण्य आत्माएं मार्ग में भटक चुकी है, कोई इधर निकल गई, कोई उधर निकल गई, कोई मोह में फंस गया, कोई माया में फंस गया, कोई किस में फंस गया, तो वो पुण्य अब लौट नहीं पा रही है। तो क्या एक मौका देता प्रभु कि मनुष्य जीवन में जाओ, अध्यात्म में प्रगति करो, मेरे अंश को पहचानो। तो वहाँ से आप, यानी यहाँ पर इस स्थिति तक आप आ चुके हैं, यानी हम आ चुके हैं कि आप मनुष्य जीवन मिल गया है। इसके पश्चात हमको करना क्या है? इसके पश्चात हमको यही करना है कि प्रभु को पहचानना है, उसमें दृढ़ विश्वास रखना है। अब प्रयास यही रहना चाहिए कि हाँ, ये प्रभु ही है,
प्रभु क्या जगत है, प्रत्येक जो लीलाएं होती है प्रभु के द्वारा ही जो परिस्थिति प्रकट की जाती, प्रभु की स्वीकृति के हिसाब से ही सब कुछ होता है। कि ये अगर कोई गड़बड़ वाली परिस्थिति हो रही है, हानिकारक हो रही है, जहाँ पर कुछ हानि हो सकती है, वह भी स्थिति प्रभु के द्वारा ही रचित होती है। तो दृढ़ विश्वास रखे, आपका इस पर कोई हानिपूर्वक आपको इसमें कोई ऐसा जोखिम भरा कार्य नहीं करना पड़ेगा। बस आपका दृढ़ विश्वास है प्रभु द्वारा किया गया कार्य है। आपको ये विश्वास रखना है कि मैं सिर्फ इस लीला का एक पात्र हूँ, ये मान के चलिए। और धीरे धीरे आपको ऐसी शालीनता भरी शांति मिलती रहेगी। ऐसा विश्वास होना चाहिए सर्वप्रथम, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति ने विश्वास दृढ़ हो जाता है उसका कि प्रभु है इस जगत में, तो मान के चलिए वह अंदर ही अंदर आनंदित होता रहता है। क्यों? इसका कारण क्या होता है? क्योंकि वह समझ जाता है, सत्य को समझता है वह कि नहीं, आप भले जो भी कार्य करें वे बिना प्रभु की इच्छा के बगैर नहीं हो सकता है। सफल तो बिल्कुल नहीं हो सकता अगर उसमें प्रभु की इच्छा नहीं हो। अगर मांगा जाए तो हो सकता है, अगर स्वच्छ मन से मांगा जाए, उसमें हित छुपा हो काफ़ी लोगों का, तो ज़रूर होता है, वे कार्य सफल भी हो जाता है। काफ़ी बार कार्य असफल भी हो जाते हैं, उसमें सब प्रभु की लीला होती है। बस आपको ये करना है, रोज़ समय निकाले, एकांत में बैठे, कमर सीधी रख के आँखें बंद करें और बस प्रभु का नाम स्मरण करें। श्वासों पर ध्यान लगाते रहें। श्वासों का ध्यान लगाते हुए धीरे धीरे आप क्या होगा, धीरे धीरे आपको प्रगति मिलने लगेगी, धीरे धीरे शांति का आभास होने लगेगा, सब कुछ चीज़ें आने लगेगी, परम शांति जैसे मिलेगी। तो आपको अनहद नाद की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। उसके बाद क्या होता है, जब प्राण ऊर्जा आपके यहाँ कपाट में आ जाती है, सर में, यहाँ मान के चलिए, या ब्रह्मरंध्र होता है, तो उस जगह से स्पंदन होना लगे, यानी बार बार उसका निरंतरता से जाप होता रहता है निरंतरता से। तो क्या होता है, वे भक्त प्रभु में विलीन होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको इस मार्ग में है ना, बहुत सावधानी से भी चलना है, बहुत सतर्कता के साथ चलना है, दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास के साथ चलना है। और प्रभु में आप बहुत चित्त लगाए रखें, तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मनुष्य को ना मिले, क्योंकि इस संसार में जो माया है वे मनुष्य को भटकाने के लिए ही बनाई गई है, मनुष्य को उलझाने के लिए ही बनाई गई है। तो ये ना माने कि इस संसार में ये चीज़ आपको उपलब्ध नहीं हो रही है तो आप प्रभु को दोष दें, ये नहीं। प्रभु ने ये सब रचित ही आपके लिए किया है, बस वो आपका कभी कभी पहुंच नहीं पाते तो आप प्रभु को दोष दे देते हैं। इसलिए आपको ये कार्य सटीकता पूर्वक करना है कि आपके भीतर जो शांति है उसको बाहर के बाहर लाना है, ताकि आप जहाँ भी जाए, जिस स्थान पर जाए, कि शांति आपके पास उस समय रहे, या आनंद आपके पास रहे। तो इस चीज़ को आप समझे, परम शांति आपको कैसे मिलेगी? शालीनता पूर्वक, अच्छे विचारों से, अच्छे दृष्टिकोण से, अच्छी बातों से, सत्य के संग से और सत्य कीर्तन से। ये आपको पंच विकार है मानव शरीर में, उन पर आप विजय पाए धीरे धीरे करके, तो उसमें आप क्या सफलतापूर्वक आपको ये शांति जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।